नमस्कार, नेक्स्ट नाइन न्यूज नेशन पे आप सभी का स्वागत। मैं आपके साथ शशांक उपाध्याय। तो भारत भूमि ने तमाम ऐसे महान पुरुष इस विश्व को दिए हैं जो आज एक आदर्श शख्सियत बनकर उभरे हैं। भारत के महापुरुष को उभरने के लिए एक सशक्त भूमिका बिहार ने भी निभाई है। आज़ादी की लड़ाई से लेकर आज़ादी के बाद परिवेश में हमें ऐसे हजारों नायक मिले जो बिहार से आए हैं, और उन्हीं नायकों में से एक अति विशेष व्यक्ति हैं स्वर्गीय जयप्रकाश नारायण। जी हाँ, बिहार के सीताबादिया में जन्मे जयप्रकाश नारायण को कई लोग जेपी के नाम से भी जानते हैं। ये बात है साल 1975 के आपातकाल के दौरान की, जब जयप्रकाश नारायण एक हीरो की तरह उभर कर सामने आए। जाति, धर्म और राज्य से ऊपर उठकर देश सेवा के लिए संपूर्ण देश को एकत्रित कर सत्ता परिवर्तन का जो कमाल जयप्रकाश नारायण ने करके दिखाया, वह काबिले तारीफ और अद्वितीय रहा। कहते हैं जयप्रकाश नारायण जैसा दूसरा ना तो कोई था और ना ही कोई होगा। जब देश अंग्रेजों का गुलाम था, तब देश में हर इंसान आज़ादी के लिए अलग लौ थी। एक अलग जुनून लोगों के अंदर आज़ादी को लेकर था। लेकिन आज़ादी के बाद आम नागरिक अपनी रोजी रोटी की चिंता में ऐसा खो गया कि वह देश के मौजूदा हालात नहीं देख पाया। और ऐसे समय में तत्कालीन सरकारों ने सत्ता को पाने के लिए कई घोटाले और षड्यंत्र किए, जिनसे समाज को बेहद ज़्यादा नुकसान हुआ। लेकिन अपनों के खिलाफ आवाज़ उठाने के लिए एक हो पाने का समाज के पास कोई औजार नहीं था, और ना ही कोई एक ऐसा लीडर सामने आ रहा था जो उन्हें क्रांति के लिए आगे ले जा सके। ऐसे समय में जयप्रकाश नारायण ने आगे आकर युवाओं के माध्यम से जनता को एकत्रित किया। उनके आंदोलन को देखकर कुछ लोगों को तो अंग्रेजी हुकूमत के दिन याद आ गए। उनके अहिंसावादी आंदोलन की सूरत को देखकर कुछ लोगों ने उन्हें आज़ाद भारत के गांधी की उपाधि तक दे डाली। जयप्रकाश ने जो आंदोलन चलाया था, उसकी कुछ झलक हमें साल 2011 के अन्ना हजारे के आंदोलन में ज़रूर देखने को मिली। लेकिन 1975 के संपूर्ण क्रांति आंदोलन और अन्ना के आंदोलन की सफलता और तरीकों को किसी भी पैमाने पर हम आपस में तुलना नहीं कर सकते। हालांकि दोनों ही आंदोलन की भूमिका और वजह लगभग एक समान थी। जहां जयप्रकाश नारायण का आंदोलन सरकार की भ्रष्ट नीतियों के खिलाफ था, तो वहीं अन्ना का आंदोलन भी सरकार में फैले घोटाले और भ्रष्ट कामकाज के खिलाफ हो रहा था। उस आंदोलन में भी कई युवा नेता उभर कर सामने आए थे, जैसे कि लालू प्रसाद यादव, नीतीश कुमार, रामविलास पासवान। तो वहीं अन्ना के आंदोलन की वजह से भी अरविंद केजरीवाल, कुमार विश्वास जैसे लोग निकल कर सामने आए। लेकिन अन्ना का आंदोलन जहां भ्रष्टाचार और अपनों की वजह से एक पैमाने तक निष्फल साबित हुआ, वहीं जयप्रकाश नारायण का आंदोलन बेहद सफल साबित हुआ था उस वक्त। चलिए आपको सबसे पहले जयप्रकाश नारायण के बारे में कुछ बातें बताते हैं। कभी खून खराबे में जयप्रकाश नारायण का नाम हुआ करता था। जयप्रकाश का विश्वास देश की संपूर्ण क्रांति की अलख जगाने वाले लोकनायक जयप्रकाश नारायण कभी घोर मार्क्सवादी हुआ करते थे। अमेरिका से पढ़ाई पूरी करने के बाद जेपी 1929 में स्वदेश लौटे। उस वक्त वह घोर मार्क्सवादी हुआ करते थे। वह शस्त्र क्रांति के जरिए अंग्रेजी सत्ता को बाहर का रास्ता दिखाना चाहते थे। हालांकि बाद में बापू और नेहरू से मिलने के बाद आज़ादी की लड़ाई में उन्होंने भाग लिया और इस दृष्टिकोण में उनके बदलाव आ गया। चलिए अब आपको ये बताते हैं कि आखिर क्यों लग रहा था 1975 में आपातकाल के बारे में तो आप सभी ने सुना होगा। यूँ तो जयप्रकाश नारायण की अगर बात करें तो सभी कांग्रेस के साथ वे हुआ करते थे। कांग्रेस के साथ कंधे से कंधा मिलाकर जयप्रकाश नारायण चलते थे। लेकिन जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु के पश्चात उनकी बेटी इंदिरा गांधी की सरकार आई, तो वह कांग्रेस के सबसे बड़े दुश्मन बनकर सामने उभरे। जयप्रकाश जी की निगाह में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की सरकार भ्रष्ट और अलोकतांत्रिक होती जा रही थी। 1975 में निचली अदालत में गांधी पर चुनावों में भ्रष्टाचार का आरोप साबित हो गया। जयप्रकाश ने उनके इस्तीफे की मांग कर दी। इसके बदले में इंदिरा गांधी ने राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर दी और नारायण तथा अन्य विपक्षी नेताओं को गिरफ्तार करके जेल में भेज दिया गया।
जिसके बाद शुरू हुई संपूर्ण क्रांति की मांग, जिसका नारा था सिंहासन खाली करो जनता आती है। 5 जून 1975 को अपने प्रसिद्ध भाषण में जयप्रकाश ने कहा था कि भ्रष्टाचार मिटाना, बेरोजगारी दूर करना, शिक्षा में क्रांति लाना आदि ऐसी चीजें हैं जो आज की व्यवस्था से पूरी नहीं हो सकती, क्योंकि वह इस व्यवस्था की ही उपज है। वह तभी पूरी हो सकती हैं जब संपूर्ण व्यवस्था बदल के रख दी जाए, और संपूर्ण व्यवस्था में परिवर्तन के लिए क्रांति, संपूर्ण क्रांति की आवश्यकता की उस समय मांग थी। 5 जून 1975 की विशाल सभा में जेपी ने पहली बार संपूर्ण क्रांति के 2 शब्दों का उच्चारण किया था। उनका साफ तौर पर कहना था कि इंदिरा सरकार को गिरना ही होगा। यह क्रांति उन्होंने बिहार और भारत में फैले भ्रष्टाचार की वजह से शुरू की थी। बिहार में लगी चिंगारी कब पूरे भारत में फैल गई पता ही नहीं चला। कुछ ऐसा था जयप्रकाश नारायण का जादू कि साल 2011 में अन्ना के आंदोलन के दौरान रामलीला मैदान में आई भीड़ को देखकर जरूर कुछ लोग यह भ्रम में थे कि जयप्रकाश नारायण के समय में ही ऐसा आंदोलन हुआ होगा, इतनी ज्यादा तादाद में लोग इकट्ठा थे। लेकिन यह सोचकर देखिए जरा कि सोशल मीडिया और तमाम मीडिया हाइप के बाद भी अन्ना के आंदोलन में वह जादू नहीं हो पाया था जो जयप्रकाश नारायण के आंदोलन के समय में उस वक्त हुआ था। जयप्रकाश नारायण की हुंकार पर नौजवानों का जत्था सड़कों पर निकल पड़ता था। बिहार से उठी संपूर्ण क्रांति की चिंगारी देश के कोने कोने में आग बनकर भड़क उठी थी। जेपी के नाम से मशहूर जयप्रकाश नारायण घर घर में क्रांति का पर्याय बन चुके थे। लालू प्रसाद, नीतीश कुमार, रामविलास पासवान या फिर सुशील मोदी, आज के कई नेता उसी छात्र युवा संघर्ष वाहिनी का हिस्सा थे। दिल्ली के रामलीला मैदान में 1 लाख से अधिक लोगों ने जब जयप्रकाश नारायण की गिरफ्तारी के खिलाफ हुंकार भरी, तब आकाश में सिर्फ उनकी ही आवाज सुनाई देती थी। उस समय राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर ने कहा था कि सिंहासन खाली करो जनता आती है। जेपी के सफल आंदोलन का नतीजा जनवरी 1977 को आपातकाल हटा लिया गया और लोक नारायण के संपूर्ण क्रांति आंदोलन के चलते देश में पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार बनी थी। इसके बाद भी जेपी का सपना पूरा नहीं हो पाया। इस क्रांति का प्रभाव न केवल देश में बल्कि दुनिया के तमाम छोटे मोटे देशों में पड़ रहा था। वर्ष 1977 में आम चुनाव हुआ और ऐसा था जिसमें नेता पीछे थे और जनता आगे दिख रही थी। यह जेपी का करिश्मा, उनके नेतृत्व का ही असर था कि जयप्रकाश नारायण ने इतिहास बना दिया और कांग्रेस को सत्ता से बाहर कर दिया। लेकिन एक सवाल है कि आज जेपी नारायण वाली वो लौ कहाँ खो गई है। आज स्वतंत्रता आंदोलन के सक्रिय भागीदारी करने वाले, सर्वहारा के हक के लिए जोरदार ढंग से आवाज उठने वाले, इंदिरा की सत्ता को हिला देने वाले, वह आजादी के बाद सामाजिक समानता के सबसे बड़े पैरोकार जयप्रकाश नारायण और उनकी संपूर्ण क्रांति राजनीति के गलियारे में कहीं गुम होकर रह गई है। भ्रष्टाचार और घोटाले से ही ये सरकार आज अपनी नींव को मजबूत कर रही है। जनता को सत्ता परिवर्तन के लिए एकत्रित करने वाले किसी नायक की आज कमी साफ नजर आती है। तो ये थी उस समय के दिग्गज जेपी नारायण की कहानी, जिसमें हमने आपको बताया कि किस तरह से जेपी नारायण ने आयरन लेडी कही जाने वाली इंदिरा गांधी का तख्ता पलट कर दिया था और उनके अंदर जो गुरूर उस समय दिखाई देता था, इमरजेंसी का जो काला समय था, उसको पलट दिया था। उनके फैसलों को पलटने पर उन्हें मजबूर कर दिया था। ऐसी दिलचस्प कहानियां हम आपके लिए लेके आते रहेंगे, बने रहिए हमारे साथ। ऐसी दिलचस्प कहानियां हम आपके लिए लेके आते रहेंगे, बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आने वाली खबरों की अपडेट आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार।